हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन अड्डा बाय एसके में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं परसेंटेज का नेक्स्ट सीरीज, जिसमें हम देखेंगे पास और फेल से रिलेटेड सवालों को। तो इसमें हम टायर 2 के भी सवाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सवाल हैं और टायर 2 में पूछे गए हैं इससे रिलेटेड, और इसका क्या एक अच्छा बेहतरीन तरीका हो सकता है सॉल्व करने का, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% उत्तीर्ण हो गए, तो जो उत्तीर्ण नहीं हुए उनका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने अगले वीडियो में आपको इसी से रिलेटेड सवाल बताया था, जिसमें आपको बताया था कि अगर कभी भी इस टाइप से सवाल आ जाए जिसमें आपको टोटल में से पूछता है, अगर परसेंटेज की टोटल परसेंटेज क्या होगा उसका, जो फेल हो गया या पास हो गया, या जो व्यस्क, अगले वीडियो में मैंने आपको बताया था जो व्यस्क नहीं है उसका पूरा परसेंटेज निकालना है। तो उसका एक बहुत ही अच्छा मेथड बताया था मैंने आपको, सेटिस्फेक्शन मेथड। तो इस सवाल को भी हम सेटिस्फेक्शन मेथड से ही करेंगे, और देखिए कितना आसानी से हम इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉयज कितने हैं दोस्तों और गर्ल्स कितने हैं? बॉयज है हमारे पास 1000 और गर्ल्स है हमारे पास 800। बॉयज हमारे पास कितने हैं? 1000 और गर्ल्स है हमारे पास 800। तो बॉयज का 60% पास हो जाता है और गर्ल्स का 50% पास हो जाता है। हमसे पूछ रहा है कि जो उत्तीर्ण नहीं हुआ यानी जो फेल हो गए उसका परसेंटेज निकालना है। तो हमें मतलब ही नहीं है, हमें पास से मतलब ही नहीं है, हमें फेल से मतलब है। अगर 60% फेल हो गया, पास हो गया, तो फेल कितने बॉयज हो गए? फेल हो गया हमारे पास 40%। 40% हमारा फेल हो गया। अगर गर्ल्स में 50% पास हो गया तो फेल कितने हो गए? फेल हो गया इसका भी 50%। तो देखिए दोस्तों, आप इसको क्या कर सकते हैं? रेशियो में कर सकते हैं, क्योंकि हमसे परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो परसेंटेज से रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सॉरी, रेशियो से परसेंटेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे? रेशियो में ले लेंगे, उससे परसेंटेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ये 2 चौके 8 और ये 2 पंचे 10। यानी हम अब पहले जो 1000 बॉयज था, 800 स्टूडेंट और गर्ल्स 800 थी, हम उसको मान सकते हैं कि अब जो गर्ल्स बॉयज है 5 है और गर्ल्स कितने हैं? 4 है। यानी हम मान सकते हैं कि ये बॉयज 5 है और गर्ल्स 4 है, तो भी परसेंटेज उतना ही आएगा, परसेंटेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 40% फेल है यहाँ पे 50% फेल है। तो 40 पर ये कितना ज्यादा है? ये कितना ज्यादा फेल हो गई? 10% ज्यादा फेल हो गई है, ठीक है। लड़कों से 10% ज्यादा फेल है। तो हम इसको क्या करेंगे? अगर 1 पर 10% ज्यादा है तो 4 पर कितना परसेंट ज्यादा हो जाएगा? 40% ज्यादा हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो फेल है, जो एवरेज होता है, उसको क्या करना है? इक्वली सब में बांट देना है। इक्वली बांटने के लिए 40 ज्यादा हो गया ये, तो इक्वली बांटने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास कितना है? 9। टोटल नंबर आप ऐड कर दीजिए, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 40/9%। 40/9% को जब आप डेसिमल में लाइएगा तो कितना हो जाएगा? 4.44%। 4.44% अब आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, तो फेल का टोटल प्रतिशत कितना हो जाएगा? 44.44%, ठीक है। 44.44%, और यही हमारा आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये मेथड आपको समझ में आया होगा। आप अगर आपको मेथड नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को बार बार पॉज करिए, खुद से बनाइए, और अगर नहीं फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप उसको फिर से देखिए। बार बार देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपका प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा होते रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से फेल हो गया तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात करें। तो हमें मैक्सिमम नंबर कितना चाहिए इसके लिए? ये हमें मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है एक परीक्षा में, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो हमारे पास होने के लिए कितना चाहिए? 40% अंक चाहिए, ठीक है। लेकिन लाया कितना? 220 अंक। 220 अंक लाया,
लेकिन 20 नंबर के अंक के लिए वो फेल हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको 20 पास कर देते हैं। हम जो जितने नंबर से वो फेल हुआ है हम उसको ऐड करके क्या कर देंगे, पास कर देंगे। हमने इसे 20 अंक और अपने मन से दे दिया तो कितना हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा। तो अब तो वो पास हो गया। इसका मतलब हो गया कि 40% उसने अंक प्राप्त कर लिया, यानी 40% का वैल्यू क्या है, 40% का वैल्यू क्या है, 240। 40% का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 240। तो हम 100% का वैल्यू हमसे पूछा गया है अधिकतम अंक, तो 100% निकालना है, 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और 4 6 24, है ना। तो 1% का वैल्यू आ गया 6, तो 100% का वैल्यू कितना हो गया, 600। और 600 ही हमारा इस सवाल का आंसर है। ठीक है, 600 हमारा आंसर है इस सवाल का। तो चलिए दोस्तों हम अपना नेक्स्ट सवाल लेते हैं। और हमारा नेक्स्ट सवाल है, दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए तथा उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर थे। उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या हैं? तो चलिए दोस्तों इसे बनाते हैं। और इसका एक बहुत ही बेस्ट, जो इसका सबसे बेस्ट मेथड हो सकता है बनाने का, वो मैं आपको बताता हूं। दो विद्यार्थी है, तो ये मान लीजिए पहला विद्यार्थी है, ये दूसरा विद्यार्थी है। ठीक है, 56% हमारे पास दिया हुआ है, तो आप 56% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए। 56% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 14/25। 14/25 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा। ठीक है, आप निकाल कर देख सकते हैं, 14/25 इसका फ्रैक्शन वैल्यू आएगा। तो दोनों का योग अगर हम 25 मान ले, अगर मान लेते हैं कि पहले विद्यार्थी का अंक और दूसरे विद्यार्थी के अंक का योग 25 है, तो पहले विद्यार्थी का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। पहले विद्यार्थी का कितना हो जाएगा, 14 हमारा पहले विद्यार्थी का है। तो दूसरे विद्यार्थी का कितना आ जाएगा, 11। 25 में से आप 14 घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 11। दिया हुआ है कि पहले विद्यार्थी का अंक दूसरे विद्यार्थी के अंक से 9 अधिक है। ठीक है, तो आप मान लीजिए ये 14 यूनिट है और ये 11 यूनिट है। तो 14 यूनिट में 11 यूनिट घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 यूनिट। और 3 यूनिट का वैल्यू सवाल में क्या दे रखा है, 9। तो 9 हो गया 3 यूनिट का वैल्यू। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 3। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 3 है तो 14 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 14 तिया 42। और 11 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 11 तिया 33। हमसे पूछा भी गया है कि दोनों का अंक कितना कितना है, ये बताना है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल था और इसको मेथड भी मैंने बहुत ही, जो इसका सबसे बेस्ट मेथड हो सकता था वो मैंने बताया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए। यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए तो परीक्षा में बैठे छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे अच्छा मेथड क्या हो सकता है, हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है वो फेल का डेटा दिया हुआ है। तो आप अगर सवाल को नहीं समझ पाइएगा तो ये सवाल बनाने में आपको बहुत ही परेशानी होगी। तो हमारे पास फेल का डेटा दिया हुआ है, तो हम फेल वाले को ही लेकर चलेंगे, पास वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका सबसे बेस्ट मेथड क्या हो सकता है। तो ये अंग्रेजी में फेल होने वाले, अगर पास हो रहे हैं अंग्रेजी में 80% लड़के, तो फेल कितना हो जाएंगे, 20%। ठीक है, और अगर गणित में पास हो रहे हैं 75%, तो फेल कितना हो जाएंगे, 85%। गणित में कितना पास हो रहे हैं, 85%, तो फेल कितना हो जाएंगे, 15%। और दोनों विषयों में जो फेल हो रहा है वो 25% हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, गणित में फेल हो गया 20%, मैथ में फेल हो गया 15%। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, और इसको जो दोनों विषयों में फेल हो रहा है उसको क्या करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर माइनस क्यों करेंगे, ये बात समझ लीजिए। जब गणित में 20% फेल हो रहा है तो उसमें ये 25% वाला भी शामिल है, क्योंकि वो दोनों विषयों में फेल हो रहा है, तो 25% वाला भी लड़का इसमें शामिल है। ठीक है, और जब इस 15% हम ऐड किए तो इसमें भी ये शामिल हो गया 25% जो फेल हो रहा है, दोनों विषयों में फेल हो रहा है। तो इंग्लिश में भी ऐड होगा और मैथ में भी ऐड होगा और इंग्लिश में भी ऐड होगा। तो 2 बार ऐड हो गया, है ना। तो 2 बार ऐड होने की वजह से हम एक बार क्या करते हैं, उसको माइनस कर देते हैं। तो टोटल फेल कितना आ जाएगा,
20 और 15 35, 35 में से 25 आप माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10%, यानी 10% फेल हो रहा है। 10% का वैल्यू क्या दिया हुआ है सवाल में 45 10% का वैल्यू है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, आप 100% का वैल्यू हो जाएगा 450, यानी 450 इसका सही आंसर है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा सबसे बेस्ट मेथड था सवाल को समझने का। अगर आप सवाल को अच्छी तरह से समझते हैं तो मात्र 2 लाइन में आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसी सवाल को अगर आप पास से बनाते तो पहले आपको पास निकालना पड़ता, फिर उसमें से कितना फेल हुआ है वो निकालना पड़ता, तो वो मेथड आपका लंबा हो जाता। तो सवाल को समझना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है, और देखिए दोस्तों ये नेक्स्ट सवाल हमारा एसएससी सीजीएल टायर 2 2016 में पूछा गया है 1 दिसंबर को। आप सवाल को देख भी सकते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। आप अगर चाहें तो इस सवाल को आप देख भी सकते हैं, आपको मिल जाएगा ये सवाल। तो देखिए इसका सबसे बेस्ट मेथड क्या हो सकता है इसका सॉल्व करने का। और देखिए टायर 2 में पूछा हुआ सवाल है, लेकिन मात्र 2 लाइन में इसका आंसर आ सकता है। आप इसे देखकर आप इस सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो चलिए इसके सॉल्व करते हैं। किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक अभिक्षमता परीक्षण में उत्तीर्ण हुए, 70% सामान्य ज्ञान में और 64% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि 6300 उम्मीदवार दोनों विषयों में असफल हुए तो कुल परीक्षार्थी की संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, आपको सवाल को उलझा के भी दे सकता है, लेकिन आपके सवाल को समझना है। आपको बस सवाल अगर आपको समझ में आ गया तो आप सवाल को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा डेटा दिया हुआ है वो भी आपका असफल का दिया हुआ है, यानी फेल का दिया हुआ है। तो हमें परसेंट पास होने से कोई मतलब नहीं, कितना परसेंट पास हुआ उससे कोई मतलब नहीं, कितना परसेंट फेल हो रहा है बस हमें ये जानना है। तो फेल कितना हो रहा है, मात्रात्मक अभिक्षमता में फेल हो रहा है हमारा, पास हो रहा है 73%, तो फेल कितना हो जाएगा 27%। 27% हमारा मात्रात्मक अभिक्षमता में फेल हो जाएगा। 70% सामान्य ज्ञान में पास हो रहा है, तो फेल कितना हो जाएगा 30% सामान्य ज्ञान में क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि 64% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो 64% अगर दोनों में उत्तीर्ण हुए तो फेल कितने हो जाएंगे दोनों विषयों में, तो दोनों विषयों में फेल हो जाएंगे 64। आप 100 में 64 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 64 घटाएगा तो 36%। ठीक है, 36% हमारा दोनों विषयों में फेल हो गया। आप इसे ऐड कर दीजिए, अगर 30 में से 6, अगर 36 में से 30 गया कितना आ जाएगा आपका -6 आप इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 21। आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले इसको ऐड करना है फिर इसको माइनस करना है, ऐसा नहीं करना, आपको बस समझना है, कैलकुलेशन को आसान करना है। आप 36 में से 30 घटा माइनस कर सकते हैं, 36 में से 30 माइनस करेंगे -6 आएगा, और -6 को 27 में माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा। 21% का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास सवाल में 6300, तो 21% का 6300, तो 1% का कितना आ जाएगा 300, 100% का कितना आ जाएगा 30,000, 100% का कितना आ जाएगा 30,000, और 30,000 इस सवाल का सही आंसर है। तो देखिए दोस्तों कितना आसानी से मैंने एसएससी सीजीएल टायर 2 के सवाल को सॉल्व किया है। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, बार बार सवाल को आप सॉल्व करते हैं, तो आप भी ऐसे इस तरह से सॉल्व कर पाइएगा किसी भी सवाल को। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इसे अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर हम पास और फेल से ही रिलेटेड कुछ सवाल को लेंगे और देखेंगे इसका मेथड, बेस्ट से बेस्ट मेथड क्या हो सकता है सवाल को सॉल्व करने का। तब तक के लिए नमस्कार।